Good afternoon, dear class. In our previous class, we have completed chapter 1, 2 and 3. है ना? हम लोगों ने अपने पहले क्लास में चैप्टर 1 यानी कि माय बॉडी, चैप्टर 2 प्लांट्स अराउंड अस और कल हम लोगों ने चैप्टर 3 दैट वाज लीव कंप्लीट कर लिया है ना? Today we will again revise chapter 1, that is my body, हमारा शरीर। जैसे कि देख रहे हैं, मैंने बेचारे दुबले पतले इंसान के यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। क्या करें, जैसा मुझे आया मैंने कोशिश की। अब आपके जैसे हम बहुत अच्छे कलाकार नहीं है, आप लोग में वो क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट वाला खूबी ज्यादा होता है ना। तो आज हम लोग चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे फिर से, जो कि है हमारा माय बॉडी, हमारा शरीर। Our body is a wonderful gift of nature, है ना? बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। हम आपको भगवान ने, अल्लाह ने, है ना, दिया है हम आपको ये गिफ्ट, जिससे हम चीजों को कर पाते हैं, जिससे हम चीजों को समझ पाते हैं, जिससे चीजों को हम देख पाते हैं, जिससे मतलब हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं। हमारा बॉडी बहुत तरह के पार्ट्स, बहुत तरह के ऑर्गन्स, बहुत तरह के अंगों से मिलकर बना है और हर एक पार्ट्स, हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक वर्क है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे बॉडी में। हम लोग ये चीज ऑलरेडी जानते हैं, फिर से इसे हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? दिस हेल्प अस इन मेनी वेज। ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, ये पार्ट्स हैं, हम आपको कई तरीके से मदद करते हैं, है ना? मदद करते हैं। We have already studied about some of this in class 2. इनके बारे में यानी कि कुछ भागों, अंगों के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने क्लास 2 में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना? Let us do a quick check on what we already know. चलिए एक हम जल्दी से खुद को चेक करते हैं कि हम लोग हैं कहाँ पर, हम लोग क्या जानते हैं। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं एक लड़के का। अब हो सकता है वो देवेश हो सकता है वो सक्षम हो। नहीं भाई, ना तो ये सक्षम है और ना ही ये देवेश है, ये तो कोई और है जो हमारे क्लास से बाहर का है ना? यहाँ पे एक नॉर्मल एक इंसान का पिक्चर दिया गया है और इसमें कुछ एरो के जरिए लेबल किए गए हैं, लेबल नहीं किए गए हैं। इन्हें आपको लेबल करके ये बताना है कि ये जो एरो दिए हुए हिस्से हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत हद तक बहुत कुछ इसमें जानते होंगे। हमें सिर्फ इस चैप्टर में मेनली जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सेंस ऑर्गन्स। जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा नेक है, ये हमारा हेड है, ये हमारा ईयर है, ये हमारी आंखें हैं। अब इसकी आंखें अब क्या करें, मटर की जैसी गोल गोल है, आपके सुंदर नहीं है, ठीक है? ये हमारा आर्म है, ठीक है? ये हमारा लेग है। ये सारे पार्ट्स हैं, लेकिन बॉडी में कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी अंग हैं जो हमें चीजों को सेंस करने में, समझने में, बूझने में, आपके आसपास की चीजों को समझने, बूझने, जानने में हेल्प करता है। इन ऑर्गन्स को हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स क्या है? Our body organs which help us to sense various things present around us, they are called sense organs. यानी कि बॉडी में बहुत तरह के अंग हैं, लेकिन कुछ ही अंग, कुछ खास तरह के अंग हमारे शरीर में पाए गए, हमारे बॉडी में पाए गए हैं, जो हमारी आसपास की चीजों को समझने में, सेंस करने में हम आपकी मदद करता है। वो सेंस, वो ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं? वो ऑर्गन्स कहलाते हैं सेंस ऑर्गन्स। और ये कुल मिला के कितने नंबर्स में मौजूद होते हैं? आमना, मुझे आप बताओ कि how many sense organ present in our body? कुल मिलाकर, हाँ दिवाकर सही बताएं, हमारी बॉडी में कुल मिलाकर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स तो बहुत हैं, लेकिन मैंने बात किया सिर्फ सेंस ऑर्गन के बारे में। तो वो ऑर्गन जो हमारे आसपास की चीजों को सेंस करने में हम आपकी मदद करते हैं,
उन अंगों को, उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। जैसे अभी आप मुझे जो देख रहे हो, क्या अपने पूरे बॉडी के अलग सारे बॉडी के सभी पार्ट से, सारे ऑर्गन से देख पा रहे हो? रोशनी, सभी सभी से अनम्यूट करो रोशनी। यस मैम। क्या हम लोग का बॉडी ऑलरेडी बहुत तरह के अंगों से मिलकर बना है और हर एक अंग का स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे बॉडी में। अगर मैं ये कहूं कि आप मुझे देख रहे हो, तो क्या इसमें सभी बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हैं? यस मैम। यस मैम। रोशनी, आर यू श्योर अबाउट इट? नो, रोशनी बॉडी के हर एक अंग इस देखने में इन्वॉल्व नहीं है। केवल हमारा आंख, ये हमारी आंखें, जिनकी किन्हीं की भूरी है, किन्हीं की काली है, किन्हीं की ग्रीन है, किन्हीं की ब्लू है और किन्हीं के चश्मे लगे हुए हैं। लेकिन इस सारी ग्रीन ब्लू ब्लैक आंखों का काम क्या है? देखना। तो वो हमारे बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन, एक खास कार्य कर रहा है ना? बहुत तरह के अंग है, बहुत तरह के पार्ट्स है और हर एक पार्ट्स का हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन है, खास रोल है। अगर मैं कहूं देखने में मैं इस्तेमाल करती हूँ कान को, तो ये कहना सही है? नो मैम। नहीं रोशनी, बिल्कुल सही रोशनी। नाम भी रोशनी है आपका, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंस ऑर्गन्स। एक दिया हुआ है, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। नेहा's elder sister has prepared a nice dish. नेहा की बड़ी बहन, एल्डर मतलब होता है बड़ी, है ना? नेहा की बड़ी बहन, जाहिर बहन है, बड़ी बहन रहते कोई छोटी बहन खाना बनाएगी? बनाएगी भाई, नहीं ना। कहाँ गई वो सोनल और मोनल? सोनल और मोनल में कौन बड़ा है? सोनल बड़ी है या मोनल बड़ी है? सोनल, अनम्यूट करो बच्चा। सोनल, दोनों में से कौन बड़ा है? सोनल, सोनल या मोनल? सोनल। सोनल। अब जब थोड़े बड़े हो जाओगे तुम लोग, तो बोलेगी सोनल बड़ी है और मोनल छोटी है। सोनल बोलेगी जा मोनल तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओ। तो मोनल थोड़ा ना बोलेगी मैं जाके दीदी मैं नहीं बनाऊंगी, तुम मेरी दीदी हो, मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, है ना? तो यहाँ पे एक नेहा है, नेहा की बड़ी बहन है जिसका नाम है, नाम नहीं बताया गया, बस नेहा का नाम बताया गया। ठीक है, नेहा's elder sister has prepared a nice dish। मतलब नेहा की बड़ी बहन, उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, बस खाना खाना है नेहा को, बस यहाँ पर किसी चीज का बात चल रहा है। Neha's elder sister has prepared a nice dish. Neha puts a spoonful of it in her mouth and says, "Oh, there is no salt in it." पहले एग्जाम्पल में दिया है, एक नेहा नाम की बच्ची है, उसकी बड़ी दीदी ने कुछ डिश तैयार किया है। नेहा फटाफट जाती है, उसे भूख लगती है, बोलती जाओ मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। जब वो टेस्ट करती है, एक चम्मच अपने मुंह में डालती है, तो वो पाती है कि इसमें तो नमक नहीं है। उसकी दीदी देना भूल गई। हो सकता है उसकी दीदी मोबाइल पर लगी हो। ठीक है, तो कल जाके सोनल मोबाइल पे नहीं रखना, तो मोनल ऐसी बोलेगी दीदी तुमने डिश में ये खाने में नमक नहीं डाला है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। Rahul touches a block of ice and immediately draws his finger away. He says, "It's very cold." राहुल जो है एक आइस के टुकड़े को टच करता है, पकड़ता है और कहता है, "ओह, कुड़ी बाबा ये तो बहुत ठंडा है।" और कभी कभी हम भी करते हैं कि मम्मा जो होती हैं गरम गरम दूध ला के ग्लास का देती हैं, बोले बेटा पी लो, तो तुम लोग बोलते मम्मा बहुत गर्म है, फटाक से उसे ड्रॉप कर देते, कहीं पे रख देते, ड्रॉप नहीं करते हो तो कहीं पर रख देते हो, क्योंकि आपको फील होता है कोई चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी, इस वजह से आपने उस चीज को रख दिया। फिर तीसरे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देयर इज अ बैंड प्लेइंग वेरी लाउड म्यूजिक इन नियर हुज पार्क। सोनम पुट्स हर हैंड्स ऑन हर ईयर्स एंड सेज, they are making a loud noise। एक बैंड है जो पड़ोसी के मतलब पड़ोस में पार्क है, वहां पे बज रहा है। नेहा जो सोनम जो होती है बोलती है, कुड़ी बाबा कितना शोर वाला ये आवाज है, कितना कितना हार्श आवाज है ये, है ना? उसके कान को वो आवाज चुभ रही है।
ठीक है, तो ये तीसरा एग्जाम्पल। आपने पहले एग्जाम्पल में देखा कि चीजों को हमने जो टेस्ट किया, यानी कि जो हम फूड लेते हैं उसका फ्लेवर क्या है, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, नमक कम है, चीनी ज्यादा है ना। इस तरह की फ्लेवर्स को पहचानने में जो हमारा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, रिकग्नाइज कर रहा है, पहचान रहा है, वो है हमारा कौन सा है, कौन सा है। राइना मुझे आंसर करेगी इसका, कौन सा सेंस ऑर्गन है वो बेटा? अनम्यूट करो अपने साइड से। मैम राइना ने टंग। बिल्कुल सही आंसर किया कि वो जो ऑर्गन है, कुल मिला के हम आपके बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है, लेकिन जो वो ऑर्गन है जो हम आपके फूड के टेस्ट को, फ्लेवर को रिकग्नाइज करने में, पता लगाने में हेल्प करता है, मदद करता है, वो है हमारा टंग। आगे है एक एग्जांपल और। When we see a beautiful painting, we say, "Wow, it is beautiful." जब हम कोई सुंदर आकर्षक चित्रों को, पेंटिंग को देखते हैं, या कोई खूबसूरत चीज को हम जब देखते हैं, खूबसूरत पक्षी को देखते हैं, इंसेक्ट्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, तो हमारे जबान से एक बात निकलती है, वाओ दिस इज सो नाइस, बहुत ही खूबसूरत है ना। Last example दिया है, Suniti brings a rose flower near her nose and says, सुनीति नाम की बच्ची है जो अपने नाक के करीब में एक रोज के फूल को लाती है और कहती है, इट हैज अ नाइस स्मेल। का जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छा है, नाइस है ना। 5 तरह के एग्जाम्पल दिए गए जिनमें हम आपके अलग अलग सेंस इन्वॉल्व मिले। This example tell us our tongue, skin, eyes, nose, ears are able to taste, see, hear, see, smell various objects. ये जो हम लोगों ने जाना, जो एग्जाम्पल्स 5 दिए गए, एक बच्ची गुलाब लाकर सूंघ रही, एक बच्ची टेस्ट कर रही थी चीज को, एक बच्चा कोई चीज, ठंडी चीज को पकड़ के अपने हाथ को झट से वहां से हटा लेता है, कोई अपने कानों पे हाथ रखता है कि बहुत जोर की आवाज है। इन तरह के एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि यहाँ पर अलग अलग हमारे सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका कोई फंक्शन हो रहा होता है। तो हम कह सकते हैं और बॉडी ऑर्गन्स व्हिच हेल्प अस सेंस वेरियस थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। यानी कि हमारे बॉडी में बहुत तरह के पार्ट्स हैं, लेग भी है, स्टमक भी है, लिवर भी है, किडनी भी है। क्या ये सेंस ऑर्गन की कैटेगरी में आएंगे? नहीं, क्योंकि ये हमारे आसपास की चीजों के सेंस करने में हम आपकी कोई मदद खास करते नहीं है, इसलिए ये सेंस ऑर्गन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। हम आपके बॉडी में बहुत तरह के अंग हैं, लेकिन केवल ओनली 5 सेंस ऑर्गन्स ही सेंस ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं। पहला है, हम अपने चेहरे वाले हिस्से में ही चले जाएं अगर, तो ये हमारी आंखें, ये हमारा नोज। अब मेरी नाक छोटी है थोड़ी सी, लेकिन नाक तो है ना भाई। अब किसी की नाक बड़ी होगी, लंबी होगी, तो नाक तो है, लेकिन क्या ऐसा कहते कि लंबा नाक वाला लंबा सूंघता होगा? नहीं ना। नाक का एक ही फंक्शन है कि नाक सूंघने में हेल्प करता है। अब नाक छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो हमारे फेस में ही अगर हम जाते हैं तो ये हमारी आंखें, ये नोज, ये टंग, और इससे लगा हुआ हमारा कान, और पूरे शरीर पे फैला हुआ हमारा स्किन, ये कहलाते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, है ना। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। चलिए इनके बारे में वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं। अरे इस गरीब इंसान को यहाँ से हटा देते हैं, है ना, जो भाई। अब पहले बात करते हैं हम कौन से सेंस ऑर्गन की। पहला हमारा सेंस ऑर्गन का जो है, पहले यहाँ आपके बुक में टंग के बारे में बताया गया। टंग, है ना। जैसे आप लोग क्लास में आते हो तो आप लोग का टंग चलता रहता है, टंग टंगाटंग चलता रहता है ना, दिन भर चलता रहता है ना, बातें करने में चलता है ना टंग, दिन भर बोलने में, चपर चपर करने में। तो पहले हम बात करते हैं टंग की।
ये हमारा सेंस ऑर्गन की कैटेगरी में आने वाला एक अंग है, एक ऑर्गन है। ये हमारा टंग है ना? टंग ऐसा ही होता है कि ये या फिर ऐसे होता है? नहीं ना, ये बिल्कुल गलत है। टंग का स्ट्रक्चर ये होगा, है ना? तो ये है हमारा टंग, ठीक है? देखो टंग के बारे में लिखा हुआ है, आवर टंग हेल्प अस टू नो द टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। दिया हुआ है हमारा जबान, हमारी जबानें कहना सही होगा, हमारी जबानें कहना सही होगा, हमारी जबानें, नो हिमांशु जबान एक ही है बेचारा, 32 दांत के बीच एक ही जबान है, तो जबानें नहीं होंगे, सिर्फ जिसको जीवा भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है? जबान जो होता है बेचारा 32 दांत के बीच एक अकेला जबान होता है, तो हम सिर्फ जबान कहेंगे। लेकिन हम आंख की बात करें तो हम आंखें कह सकते हैं, क्योंकि ये एक नहीं दो है, ठीक है? तो जो हमारा जबान है वो हम आपकी मदद करता है, फूड जो हम फूड लेते हैं। अब आज मैंने खाया कैडबरी चॉकलेट, रोशनी ने भी कैडबरी चॉकलेट खाया आज। अब ये कैडबरी चॉकलेट का जो फ्लेवर है ये मीठा है, तीखा है, कड़वा है, खट्टा है, इसको रिकॉग्नाइज करने में, इस टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में, पता लगाने में, मदद करने में किस सेंस ऑर्गन ने हम आपकी मदद की? हमारे टंग ने। तो टंग का काम होता है अलग अलग फूड आइटम्स के टेस्ट को, फ्लेवर को पहचानना, है ना? It is very sensitive. It even help us to find out the various flavor present in different food items. ये हम आपको, अब खाने भी फूड आइटम भी अलग अलग तरह के होते हैं, गोलगप्पे ये भी फूड आइटम है ना? कैडबरी तरह के केक, है ना? आइसक्रीम, तो जो इनके अलग अलग फूड आइटम्स के स्वाद को पहचान, जैसे कि अगर मैं खाऊं पानी पूरी, पानी पूरी खट्टा है, इसको किसने हम आपको बताया? ये हमारे टंग ने बताया। टंग में छोटे छोटे ड्रॉपलेट स्ट्रक्चर, डॉटलेट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस तरह के डॉटलेट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आमना, आप अपने जबान को कभी मिरर के सामने देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जबान में कुछ छोटा छोटा सा स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक, मतलब कह सकते हैं छोटे छोटे दाने रूप में कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें हम बर्ड्स कहते हैं। और इन्हीं बर्ड्स की मदद से, हेल्प से हम खाने के अलग अलग स्वादों को पहचान पाते हैं, स्वाद को पहचान पाते हैं, ठीक है? अब हमारे टंग की बात करें तो इसके 3 रीजन्स होते हैं, 3 रीजन होते हैं जो अलग अलग फ्लेवर्स को पहचानते हैं। ये जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा होता है टंग का, ये स्वीट फ्लेवर को पहचानता है, यानी कि मीठी चीजों को पहचानने वाला हमारा हिस्सा है जो जबान का, वो हमारा सामने वाला हिस्सा है, ठीक है? ये जो साइड्स वाले हिस्से हैं, दोनों साइड्स वाले हिस्से, ये पहचानते हैं शोर, यानी कि खट्टा। शोर वो नहीं जो शोर तुम लोग क्लास में करते हो, वो वाला शोर नहीं, शोर यानी कि खट्टा, और सॉल्टी चीजों को, यानी कि नमकीन चीजों को, हाँ नमकीन चीजों, यहाँ पे डोर किसी ने लिख दिया है भाई, हाँ शोर और सॉल्टी चीजों को पहचानने में हेल्प करता है। और ये जो किनारे वाला सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है, ये हमारा बिटर टेस्ट को पहचानने में हेल्प करता है। यानी कि अगर कभी हम लोग को मम्मा ने करेले का जूस पिला दिया, ये कड़वा है, तो इसको हमारा फ्रंट वाला हिस्सा नहीं, हमारा साइड वाला हिस्सा नहीं, बल्कि अंदर वाला हिस्सा बताता है कि करेले का जूस काफी कड़वा होता है, आंवला कभी खा लो तो काफी कड़वा होता है। ये जो कड़वाहट है, ये बोली के साथ साथ जो हमारा पहचानता है भाई, वो हमारा जबान का ये वाला हिस्सा पहचानता है, ठीक है? मैंने आपको बताया टेस्ट बट वो स्मॉल स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, की लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं की लाइक स्ट्रक्चर, डॉट लाइक स्ट्रक्चर या डायनुमा संरचना, ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर से ही हम अलग अलग टेस्ट को, अलग अलग टेस्ट, ये टेस्ट ही ना भाई, बिटर क्या है? टेस्ट है। बिटर क्या है? कड़वा जो चीज है वो एक स्वाद है, मीठा क्या एक स्वाद है। इन तरह के स्वाद को हम इन वर्ड्स की हेल्प से ही पहचान पाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वो कौन कौन से जबान के हिस्से हैं अलग अलग, आप बताओ भाई मुझे कोई कि वो हमारा फ्रंट वाला जबान का जो पोर्शन है, जो रीजन है, वो जो हिस्सा है,
वो किस फ्लेवर को पहचाने। जैसे अराइना मुझे बता रही है, वो सामने वाला हिस्सा दिखा रही है, तो वो स्वीट टेस्ट को बताता है। अराइना बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हो, ठीक है। और जो बीच साइड वाले हिस्से हैं, ये हमारे सोर और सॉल्टी चीजों को बता रहे होते हैं, है ना। एक आपके डू यू नो बॉक्स में दिया हुआ है, डू यू नो बॉक्स, यानी कि क्या आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आवर टंग हैव 3000 टेस्ट बर्ड्स। क्या आपको पता है, ये जो आपको ग्रेन्यूल्स लाइक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरे जबान में, इनकी संख्या करीब 3000 के बराबर होती है, ठीक है। आवर टंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स तो यहाँ पर भी है, थाई में भी है, हर जगह मसल्स है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो हमारा है वो हमारा जबान का मसल। और हम कह सकते हैं कि जबान जो होता है ये एक मस्कुलर सेंस ऑर्गन है। ये एक कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर सेंस ऑर्गन। क्या इसमें कोई बोन्स पाया गया है, भाई किसी ने मुंह पे ऐसे मार दिया, कभी कभी मम्मा ने, तो मम्मा कहोगे मम्मा मेरा टंग का हड्डी टूट गया, होगा नहीं, क्योंकि हमारा टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है, ये मसल से मिलकर बना एक सेंस ऑर्गन है, और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। और इसमें कुल मिलाकर लगभग टेस्ट बर्ड्स की संख्या कितनी है, कितनी है अदिति, अदिति कितनी है, अदिति अपने साइड माइक अनम्यूट करो, अदिति आवाज है, अदिति रानी Yes, ma'am. आवाज जा रही है। Yes, ma'am. कुल संख्या में अगर हम बात करें तो टेस्ट बर्ड की संख्या हमारे हमारे टंग में कितनी है, 3000. अप्रॉक्स 3000 के करीब है। गुड आती। The average length of the human tongue is 10 सेंटीमीटर। अगर आप इसको स्केल को निकालोगे ना तो 10 सेंटीमीटर की औसतन जो हमारी जबान की लंबाई होती है, जो चलता बहुत है, चलता तो बहुत है लेकिन इसका लंबाई कितना है, कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, रिवाइज किया टंग को। टंग यानी के जबान, ये बेचारा 32 दांत के बीच एक फंसा हुआ बेचारा कौन है, हमारा जबान। और ये कैसा ऑर्गन है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये किन किन तरह के फ्लेवर्स को पहचानता है, तो ये अलग अलग तरह के फ्लेवर्स को पहचानता है, और इन पहचानने के बेसिस पे इनके रीजन्स, इनकी जगह अलग अलग हैं। अगर हम टंग के छोर पे जाते हैं, एकदम स्टार्टिंग वाले रीजन में जाते हैं, तो ये हमारा स्वीट को पहचानता है, साइड वाले सॉल्टी को, और लास्ट वाला बिटर को। इस तरह से हम लोगों ने टंग कंप्लीट किया। नाउ विल, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं आंखें, आईज, ये हमारी आंखें है ना। अब आंखें, अब किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की छोटी हैं, किसी की ब्राउन है, किसी की काली है, किसी की ग्रीन है। एक मिनट, अब हम लोग आईज के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है, एक हमारा 5 सेंस ऑर्गन में एक ऑर्गन, सेंस ऑर्गन ये भी है। When we go out, we often hear birds chirping, children making all kinds of sounds, and vehicles or animals making different types of sounds. ठीक है, हम जब बाहर की ओर जाते हैं, बाहर क्यों जाएंगे, घर पे भी जब मॉर्निंग होता है तुरंत कानों में आवाज आती है, चिड़िया की चहचहाने की, गाड़ियों की चलने की, लोगों की बोलने की, इस सारे तरह की आवाजों को हम सुन पाते हैं। जिस सेंस ऑर्गन से हम सुन पाते हैं, आप जिससे मुझे अभी सुन पा रहे हो, है ना, वो हमारा वो कौन सा सेंस ऑर्गन है, वो हमारा कान है ना। वो कान के हेल्प से ही हम चीजों को सुन पाते हैं। अगर कान ना हो तो क्या हम सुन पाएगा, तो बोले हट बहरा कहीं का, जो सुन ही नहीं पा रहा है, जो नहीं सुनते तो क्या बोलते हैं हम लोग, बहरा कहीं का, कुछ तो सुन ही नहीं रहा है, बहरी कहीं की, कुछ तो सुन ही नहीं रहा है ना, ऐसा कहते हैं हम लोग। Our ears help us to listen to all these different sounds and to recognize them. हम अलग अलग तरह के, बहुत तरह की आवाजों को सुन पाते हैं। जैसे कि अगर आप मुझे हमेशा सुनते आते हो, तो मेरा वीडियो अगर ऑफ भी रहेगा तो आप मेरी आवाज को पहचान लोगे कि नहीं, ये फरत मैम की आवाज है ना। अगर आप
कौवे की आवाज, बहुत तरह के बर्ड्स होते हैं, लेकिन कोयल और कौवे की आवाज को डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप पहचान सकते हो कि ये किस चीज की आवाज है, ये इस चीज की आवाज है। तो हम अपने कानों के जरिए सुनते ही नहीं बल्कि रिकॉग्नाइज भी करते हैं कि कौन सी आवाज किस चीज की है ना। अगर हमारे सामने कोई फ्रेंड बात कर रहा है, चार फ्रेंड है, ठीक है, अब चार फ्रेंड को हम देख नहीं पा रहे, आमना बोल रही है, तो मैं पहचान लूंगी कि ये आमना की आवाज है। ठीक है, तो हम चीजों को सुनते तो कान के जरिए है ही है, और साथ ही साथ ये भी पहचानते हैं, ये भी जानते हैं कि ये किस चीज की आवाज है, किसकी आवाज है ना। They also tell us the direction from where a given sound is coming. साथ ही साथ इसकी दिशा, ये आवाज किस तरफ से आ रही है ना। ये आवाज किस तरह से, अगर आपको कोई पीछे से आवाज लगाए तो आप समझ जाओ कि आवाज का डायरेक्शन किस साइड है, पीछे की ओर से ये आवाज आ रही है। तो आवाज किस चीज की है, सुनने में हमारा कान हेल्प करता, और साथ ही साथ दिशा भी पता लगा लेता है कि ये किस दिशा से ये आवाज आ रही है ना। Ears also help us to differentiate between loud sounds and gentle sounds. कौन सी आवाज लाउड है भाई? कुत्ता अगर आपके सामने आके भौंके तो आप बोलेगा, ओह कितना कैसा आवाज है, तुमने कान को लगता है इसका पर्दा फट जाएगा। कुत्ता, वाह सो क्यूट। कौन लिख रहा है भाई कुत्ते की आवाज किसे बहुत अच्छी लगेगी? मुझे तो नहीं लगता किसी भी बच्चे को कुत्ते की आवाज बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन हाँ, अगर वही चल जाए बम बम भोले सॉन्ग तो बोलेगे वाह कितना अच्छा गाना बज रहा है। तो आपका कान लाउड साउंड्स को भी और जेंटल साउंड्स को भी डिफरेंशिएट कर पाता है। अगर आपके सामने बस का टायर फट जाए तो ऐसे तुरंत भर में करोगे? तो ये लाउड साउंड था, ये काफी हार्श साउंड था जो आपके कानों को पसंद नहीं आएगा। तो हमारा कान लाउड साउंड को, जेंटल साउंड, दोनों तरह के साउंड को डिफरेंशिएट कर पाता है। Every loud sounds are unpleasant and harmful for our ears. हर एक जो लाउड साउंड होते हैं, यानी कुत्ते का भौंकना, टायर का फटना, ट्रक का चलना, मशीन का चलना, ये आवाज सुनने में तो अच्छे अनप्लीजेंट होते ही होते हैं। अनप्लीजेंट का मतलब जो सुनने में अच्छा नहीं लगता, अनप्लीजेंट का मतलब जो अच्छा नहीं लग रहा हो। तो जो आवाजें आपको अच्छी नहीं, तो वो अनप्लीजेंट में भी आती हैं और आपके कानों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, है ना। How do you feel? हमें कैसा फील होगा when a burst tire burst in front of us? हमारे सामने अगर टायर का, हमारे सपोज हमारे स्कूल का ही कोई बस का टायर फट जाए, कोई ट्रक का टायर फट जाए, तो हमें कैसा महसूस होगा? वाह क्या आवाज आ रही। हम लोग ऐसा कहेंगे क्या? ऐसा कहेंगे कितना अच्छा आवाज है, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं ना, बोलेंगे ये तो कितना जोर का आवाज है बाबा, कान को अच्छा लगेगा नहीं। तो ये हो गया अनप्लीजेंट साउंड का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं स्किन। अब किसी की स्किन बहुत गोरी गोरी सी है और किसी की सिर्फ स्किन सांवली सांवली सी है, किसी की थोड़ी थोड़ी काली सी हो गई है धूप में खेलते खेलते। ठीक है, तो स्किन की बात करते हैं। स्किन एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो पूरे बॉडी पे फैला हुआ है ना। क्या ऐसा है कि यहाँ पे स्किन है, यहाँ पे स्किन गायब है, नीचे स्किन गायब है? ये एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो ऑल ओवर, मतलब पूरे बॉडी पे ये फैला हुआ सेंस ऑर्गन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, बड़ा। कान तो बेचारा यहीं पे सीमित हो गया कि अब कान थोड़ा नीचे चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, आंखें भी बस यहीं पे है ना। लेकिन हमारा स्किन एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो पूरे शरीर पर पाया गया है, जो पूरे शरीर को प्रोटेक्ट कर रहा है। आखिर हमारा स्किन कर क्या रहा है? हमारा स्किन जो होता है ना, हमारे बॉडी के मसल्स को, नर्व्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ फेयर लवली लगाने में भी हेल्प कर रहा है। बहुत सी लड़कियां लगाती हैं, अभी तो अपने छोटे नहीं लगाते, वो लगाना भी नहीं चाहिए, उसमें बहुत केमिकल होता है। ठीक है, बहुत ब्लीच होता है। Skin enable us to feel smooth and rough surfaces, hot and cold things and so on. मतलब हमारा जो स्किन होता है, अभी जैसे कि गर्मी आ गई, बहुत गर्मी लग रही है, अब सर्दी आ जाए, बहुत। तो ये जो हमारा स्किन है, ठंडी चीजों को, अब जैसे आप कोई चीज छूते हो, अब जैसे कि मम्मी ने एक गिलास दूध दिया, लो बेटा पी लो, आमना पी लो, एकदम फिनिश कर देना इसको, तो बोले वो थोड़ा गर्म है मम्मा, तो इसे आप रख देते हो। अब कोई बोलेगा लो आइसक्रीम खाओ बेटा, वो नहीं संभाल रहा हमसे, वो बहुत ठंडा है। तो चीजें गर्म है या ठंडी है ना, स्मूथ है या रफ है। स्मूथ मतलब जैसे मैं इसे बिना देखे इसे छू तो बोले ये जो बोर्ड है, ये जो व्हाइट बोर्ड है बहुत स्मूथ है, बहुत ही चिकना है। लेकिन अगर वही मुझे कोई दे दे, कोई रॉक दे दे, कोई पत्थर दे दे, उसको छूने बोले ये बहुत हार्ड है। तो चीजें कौन सी हार्ड है, कौन सी सॉफ्ट है, कौन सी स्मूथ है, कौन सी रफ है,
और कौन सी चीजें गर्म है या ठंडी, इन तरह की जानकारी को, बातों को हम आपको जो बताता है, फील करवाता है, वो हमारा होता है स्किन, है ना? We also get the feeling of pain when we are injured or bitten by an insect. दिया हुआ है, जब हमें चोट लगती है, जब हम गिर जाते हैं, तो हमें दर्द का एहसास होता है। ये दर्द का जो फीलिंग, और जो बेचारा कभी कभी मच्छर काट दिया या कोई इंसेक्ट काट दिया, ये जो पेन, ये जो काटने का एहसास, दर्द होने का एहसास, पेन का एहसास, जो हम आपको दिलाता है, बताता है, वो हमारा स्किन ही होता है ना? द स्किन ऑल्सो हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी प्रेजेंट बिलो इट। स्किन के जो नीचे मौजूद जो पार्ट्स होते हैं हमारे शरीर के, उन्हें भी हमारा स्किन प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज द व्हाट? द स्किन। हमारे शरीर में सेंस ऑर्गन में अगर बात करें, 5 सेंस ऑर्गन की बात करें, तो सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन जो होगा वो है हमारा स्किन। मजा आया? अपने नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट सेंस ऑर्गन को पढ़ाएंगे, जो हमारा रह गया है नोज, आईज एंड व्हाट? और कोई रह गया है? रह गया है रोशनी? नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी 3 सेंस ऑर्गन पढ़ लिए, स्किन, आईज एंड टंग, है ना? रिमेनिंग 2 सेंस ऑर्गन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, दो बच गया है जो सेंस ऑर्गन है, यानी कि हमारा नाक और हमारा 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 क्या, आंख भी पढ़ लिया हम लोगों ने, स्किन भी पढ़ लिया हम लोगों ने, और क्या पढ़ लिया? हम टंग भी पढ़ गया, बच गया कौन? तो 2 सेंस ऑर्गन हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना? और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई शंका है, बिना संकोच